नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। ढुकढुकी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। गढ़वा और इसके आसपास की जनता को सौगात के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई सब स्टेशन का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भागोडीह 132-33 केबी ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 132-33 केबी ग्रिड सब स्टेशन छतरपुर और भवनाथपुर का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पलामू प्रमंडल इस राज्य का ऐसा प्रमंडल है जहां पानी तथा बिजली का अभाव हमेशा से रहा है। पानी और बिजली की कमी इन क्षेत्रों के प्रत्येक घर तथा नागरिक को प्रभावित करता है। हमारी सरकार ने पलामू प्रमंडल को विशेष तौर पर ध्यान में रखा है। पुष्प गुच्छ प्रदान कर मंचासीन अतिथिगणों प्रतीकात्मक रूप से झारखंड की भावना संप्रेषित हो रही है। आदरणीय अविनाश कुमार निगम लिमिटेड सर बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है और मुझे लगता है जो सब स्टेशन में आए दिन गड़बड़ियां होती है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। आज के इस सब स्टेशन से हमारे गढ़वा जिले के मकरी, पंडरिया, बुक्का, गदरा, सरैया, अरसाली जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को बिजली उपलब्ध कराएगी और जो वहाँ लो वोल्टेज का हमेशा समस्या रहा है उसका भी गढ़वा जिले को निजात मिलेगा। झारखंड विधानसभा भवन में नमाज के लिए अलग से कमरा आवंटित करने का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। बीजेपी इसको लेकर सदन से लेकर सड़क तक विरोध कर रही है। भाजपा का कहना है कि हेमंत सोरेन तुष्टीकरण की नीति बना रही है। एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जो सही नहीं है। सरकार के इस फैसले के विरोध में बीजेपी ने मानसूत्र सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा विधायक ढोल और झाल बजाकर विधानसभा गेट पर जमकर नाचे। एक तरफ कीर्तन चल रहा था तो दूसरी ओर विधायक नाच गाकर अनोखे ढंग से इसका विरोध कर रहे थे। विधानसभा में भजन कीर्तन नहीं चलेगा ना। अभी सभी धर्म संप्रदाय के उसके यहाँ कैसे उपासना चालू करेंगे, तो हम लोगों ने भी चालू किया है कि हम लोगों ने उपासना के लिए तो कोई आवंटित किया नहीं है, तो जो सार्वजनिक है वहीं पर उपासना चालू किया है। ईश्वर से कामना करते हैं कि स्पीकर को विशेष करके, सरकार को तो सदबुद्धि चाहिए, स्पीकर सर को ज्यादा सदबुद्धि की आवश्यकता है। हम लोग पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा जो आदेश निर्गत किया गया कि नमाज पढ़ने के लिए कमरा अलॉट किया गया है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आपने इस्लाम धर्मावलंबियों को सम्मानित किया है, बाद बाकी जो सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, सरना धर्म के लोग हैं, उन सबको आपने अपमानित किया है और विलंब से रद्द करना चाहिए या सब लोगों को कमरा अलॉट करना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम लोग हरे राम हमारे विधानसभा में किसी एक धर्म के लिए नमाज पढ़ने के लिए कमरा आरक्षित करने का हम लोग विरोध करते हैं। आप हिंदू समाज के लिए, अन्य समाज के लिए भी कमरा आरक्षण करिए ताकि वहाँ हम लोग हरि कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, पूजा करेंगे, सब करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित करने और विधानसभा में भाजपा के मनोनीत बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रतिपक्ष का नेता अभी तक नहीं मानने पर
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आक्रोश है। इसे लेकर धनबाद भाजपा की ओर से विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में जिले के रणधीर वर्मा चौक पर हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। विधायक राज सिन्हा ने हेमंत सोरेन सरकार पर विधानसभा में विकास और रोजगार के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। विधायक का कहना है कि विधानसभा में मात्र 4 मुस्लिम विधायक हैं, वो भी जुम्मे के दिन कम ही शामिल होते हैं। इनके लिए विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित करना कहीं से जायज नहीं है। ऐसे में सारे धर्म के लोगों के लिए भी देवी देवताओं का कक्ष आवंटित करना चाहिए। विधानसभा में उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। कोई भी विधायक विपक्ष का अगर आवाज उठाने की कोशिश करता है तो सीधे विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी के चेहरे को ताकते हैं और वहां से जब तक इशारा नहीं मिलता है किसी भी विधायक को, विपक्ष के विधायक को, हमारे माननीय नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को जिनको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने चुन के भेजा है या हमारे नेता होंगे, उसको अनावश्यक रूप से इन्होंने रोका हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में बैंक सखी रीना देवी को हटाने के विरोध में सोमवार को एग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय पर समूह के सैकड़ों सदस्यों ने विरोध जताते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। बैंक सखी रीना देवी ने कहा कि समूह की अधिकतर महिलाएं मेरे पक्ष में है। समूह की कुछ महिलाओं की शिकायत पर बिना जांच किए मुझे हटा दिया गया, जो गलत है। मुझे अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया। इधर बीपीएस रमेश पांडे ने कहा कि समूह की कुछ महिलाओं ने रीना देवी पर रुपया हेराफेरी का आरोप लगाया है, जो सही पाया गया है। इसलिए रीना देवी को जिम्मेदार पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें बैंक सखी पद से हटाना समूह हित में था। रीना देवी के खिलाफ शिकायत करने वाली महिलाएं भी प्रखंड कार्यालय पहुंची थी। मुझे न्याय चाहिए और हम बार बार मतलब गुहार लगाए कि मुझे जांच कीजिए, और जांच भी नहीं किए और अपना एग्ज़ाम भी बैंक सखी का एग्ज़ाम भी ले लिए। क्योंकि हम 31 तारीख को अपना धरना के लिए एक नोटिस भी दिए थे कि मुझे धरना के लिए मतलब, और वो क्या कि इस धरना के नाम करके सुनकर ही 2 दिन बाद वो एग्ज़ाम ले ली। इससे तो सच साबित पता चल रहा ना कि वो कुछ नहीं उनके अंदर में, तो फिर इतना जल्दी एग्ज़ाम क्यों ले लिए। हम तो बार बार यही बात बोले ना कि हम जिला में भी 2-3 लेटर दिए हैं और अपना ब्लॉक में भी 5 लेटर दे चुके हैं कि सर हमें मुझे अगर हम मुझ पर जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया गया आप उसको जाँच कीजिए। हम लोग का यही कहना है, वो जो घपलाबाजी करती है इससे उससे पैसा उठाती है, हम लोग को उसको बैंक में नहीं रहना चाहिए। आज सबको धमकी देते हैं, हम लोग धमकी नहीं। हम लोग मजदूर महिला हैं, हम लोग घर से निकलते हैं कि सुबह निकलते हैं शाम को घर घुसना चाहिए। तो ऐसे जो बोलते हैं कि रोड से उठवा लेंगे तो जेल में घुसवा देंगे, तो हम लोग वो सब नहीं जानते हैं। আমাদের কি বলবার আছে, আমাদের বলবার আছে যে ও একবার গলতি করেছে, ওতে সবাই মিলে আমরা মাফি দেওয়া যায়, বাস এই বলছি, আর কিছু বলবার নেই। इस विषय में हम यही कहेंगे कि कल का जो न्यूज़ में प्रचार की है, जो साजिश रचा जा रहा है, तो ये गलत बात है। और वो जाति दुश्मनी जो बात बोल रही है, ये सखी मंडल के थ्रू हुआ है और सखी मंडल में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से जाति दुश्मनी तो होना ही नहीं चाहिए। वो अपने से बात बना रही है और हम चाहेंगे कि इस तरह से जो वो कर रही है, हमारे बैठक में भी बाधा डाल रही है, तो हम चाहेंगे कि उसको बैंक सखी में ना रखा जाए। ऐसे ही हटा ही गया है और उसको दोबारा नहीं होना चाहिए। धनबाद जिला अंतर्गत गोमो में यूथ फोर्स के बैनर तले गोमो विद्युत कार्यालय में पूर्व घोषित कार्यालय के तहत बिजली विभाग के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना के पूर्व सभी कार्यकर्ता हाथ में झंडा, बैनर, नारा लिखित तख्ती एवं नारा लगाते हुए गोमो सदानंद मार्केट से पद यात्रा कर गोमो बिजली ऑफिस पहुंचे और धरना पर बैठ गए। धरना को संबोधित करते हुए किसान नेता सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह ने कहा कि बिजली विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बिजली ऑफिस में बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है, जनता परेशान है। इस धरना के माध्यम से यूथ फोर्स मांग करती है कि जनहित से जुड़े निम्नलिखित मांगों को प्राथमिकता के आधार पर कल जल्द से जल्द समाधान करे, अन्यथा आंदोलन और तेज की जाएगी। कभी कोरोना काल का दुहाई दिया जाता है तो कभी बरसात का दुहाई
है तो कभी और कोई बहाना करके जो गांव गरीब मजदूर किसानों की जो बिजली से संबंधित समस्या है उसको नजरअंदाज किया जाए। जब बच्चे बच्चियों को पढ़ने का जो समय होता है, खास करके रात के समय 8 बजे से 10 बजे तक, उस समय विद्युत विभाग के द्वारा विद्युत आपूर्ति को रोका जाता है और यह कोई डीवीसी से 8 बजे से 10 बजे तक कोई विद्युत आपूर्ति रोकी नहीं जाती है। यह स्थानीय जो अधिकारी है वो अपने मनमाने ढंग से एक शेड्यूल बना दिया है। ये लोग जानबूझ के भी बिजली का सुधार नहीं करना चाहते, खास करके जिस समय बच्चों का पढ़ने का समय होता है उस समय ये बच्चों का भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं, जो यूथ फोर्स कभी बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगी। अगर बिजली अधिकारी समय रहते समस्याओं का निदान नहीं की तो यूथ फोर्स और भी उग्र तरह से आंदोलन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सोमवार को बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सह गोरखपुर लोकसभा सांसद रवि किशन ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। झारखंड विधानसभा में नमाज हेतु एक कमरा आवंटन के विरोध स्वरूप प्रदेश व्यापी धरना कार्यक्रम के तहत सोमवार को धनबाद महानगर के रणधीर वर्मा चौक पर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में धरना दिया गया। इस अवसर पर महानगर भाजपा के प्रभारी हेमंत सोरेन राज्य में तुष्टीकरण के हिसाब से काम कर रही है और धार्मिक उन्माद फैलाकर समाज को बांटना चाहती है। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दिए गए आदेश से बहुसंख्यक समाज आहत है और इसके खिलाफ भाजपा चरणबद्ध आंदोलन कर सरकार को यह निर्णय वापस लेने को मजबूर करेगी। विधानसभा लोकतंत्र का वह मंदिर है जिसे किसी धर्म या पंथ की परिधि में समेट कर नहीं रखा जा सकता है, लेकिन झारखंड विधानसभा में किसी वर्ग विशेष के लिए नमाज कक्ष का आवंटन किया जाना न केवल एक गलत परंपरा की शुरुआत है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी विपरीत है। रोहतास जिले में अभियान चलाकर कोरोना से बचाव का टीकाकरण किया जा रहा है। सोमवार को जिले के कोचस प्रखंड सहित सभी प्रखंडों में 3 दिन तक चलने वाला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। कोचस सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि बलथरी, कथराई, कोचस, चितैनी, चिताव, रेडिया समेत 17 जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है जो 3 दिनों तक चलेगा। प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार ने लोगों को समझाते हुए कहा कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, इसे लेकर ही कोरोना को मात दे सकते हैं। टीकाकरण सबको करना सरकार का ही मंशा है, सरकार का यह नीति है कि सभी आदमी कोविड-19 का जो टीका है ना लेंगे। इसका सम ड्यूरेशन है, समझे ना। फर्स्ट जो ले लिया उसके 84 दिन के बाद सेकंड डोज के लिए है, समझे ना। किसी में कोई एक दिन आगे पीछे हो सकता है ना, लेकिन सबको लगेगा, है ना। इसलिए आप लोग सब शांति बना के रखिए, है ना। 11 सीओ द्वारा कुमारधुबी बाजार में अतिक्रमण के नाम पर अनाउंसमेंट कराकर दुकानदारों को भयभीत किया जा रहा है। कुमारधुबी बाजार अंग्रेजों के जमाने से है। बाजार की जमीन का एक बड़ा हिस्सा बढ़ाकर कोल कंपनी व केएमसीएल की है। यह बात भाकपा माले के जिला सचिव कृष्णा सिंह ने सोमवार को कुमारधुबी में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग छोटी बड़ी दुकानदारी से जीविका चला रहे हैं। कुमारधुबी बाजार वर्षों से सरकारी महकमे की लापरवाही का दंश झेल रहा है। यही कारण है कि यह बाजार विस्तार, विकास एवं सुविधाओं से कोसों दूर है। सिंह ने जिला प्रशासन एवं झारखंड सरकार से दुकानदारों को भयमुक्त कराने एवं बाजार को सुव्यवस्थित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में बाजार को उजड़ने नहीं दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। कहना है कि ये जो इस तरह का घोषणा हुआ है, इस तरह के अनाउंस हुआ है,
ये ठीक नहीं। लोगों को बीच में भय पैदा करने का जो काम किया गया है ये कदापि ठीक नहीं है। और हमको जहाँ तक जानकारी मिली है कि कुमारटूली बाजार जो है सीधा सीधी वो सरकारी ज़मीन का मामला नहीं बनता, वो कोल कंपनी का ज़मीन पहले से है और KMCL के ज़मीन के रूप में चिन्हित है। और कुमारटूली बाजार आज कोई नया बाजार नहीं है, बल्कि वर्षों से ये बाजार जो है स्थापित है। पहले हाट के रूप में इसको जाना जाता था और अभी तो मैंने बड़ी बाजार के रूप में है। हमको लगता है कि आसनसोल और धनबाद के बीच मैथन एरिया नंबर 6 स्थित DBC मिश्रित भवन मैथन के सामने संध्या 5:30 बजे DBC संयुक्त ट्रेड यूनियन मैथन शाखा की तरफ से एक आम सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता सुमन कुमार झा ने किया। यह आम सभा DBC मुख्यालय कोलकाता में 8 तारीख को 9 सूत्रीय मांग को लेकर होने वाली भूख हड़ताल के समर्थन में किया गया। इस भूख हड़ताल में DBC संयुक्त ट्रेड यूनियन के मोर्चा के केंद्रीय कमेटी के सदस्य शामिल रहेंगे और DBC में सभी ट्रेड यूनियन के केंद्रीय कमेटी के नेतागण भूख हड़ताल पर बैठेंगे। DBC संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा की तरफ से कर्मचारियों के मांगों को लेकर बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था, लेकिन अंत में मांगों को पूरा नहीं होने पर DBC संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा ने भूख हड़ताल करने का फैसला लिया है। संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा की तरफ से DBC के तमाम जगहों से भूख हड़ताल के समर्थन में 2 सितंबर को DBC मुख्यालय कोलकाता को पत्र दिया जा चुका है। बोकारो से यही आवाज, तिलैया से यही आवाज, PTPA से यही आवाज, कोडरमा से यही आवाज, मंडल से यही आवाज। सब लोग जानते हैं जब हम लोग ये मोर्चा बनाए थे, हमारा मेन मुद्दा जो था वो मुद्दा बनाकर हम लोग लड़ना शुरू किए थे। तो आप सभी को मालूम होगा कि कोरोना बीच में आ गया हमारे बीच में, और ये कोरोना के चलते हम लोग लगातार प्रोग्राम को पीछे करते गए, बार बार पीछे हुआ। इससे पहले जनवरी महीना में हम लोग रखे थे गोमो अंतर्गत हरिहर थाना क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर लगातार 2 चोरी की घटना घटने से स्थानीय दुकानदारों में भय का माहौल बना हुआ है। दुकानदार अब यह सोचने पर मजबूर हैं कि अब दुकानों की सुरक्षा किस तरह से किया जा सके। पहली घटना शनिवार की रात की है, जहां चोरों ने शहीद सदानंद झा रेलवे मार्केट स्थित रामनाथ राशन दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। तो वही दूसरी घटना खरियो के भवानी मार्केट की है, जहां चोरों ने बीती रात अनुराधा स्टूडियो में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। चोरों ने अनुराधा स्टूडियो के एल्वेस्टर को तोड़कर दुकान में प्रवेश किया तथा LED कैमरा, CPU, लैपटॉप आदि कई अन्य कीमती सामानों के साथ साथ गले में रखे 10,000 रुपए नकदी की चोरी कर ली। वहीं चोरी किए गए सामानों की कुल कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। सर करकट के रास्ता से चोर लोग अंदर आके चोरी हुई कल रात। सर 2.5 लाख का सामान था, 1.5 लाख का कैमरा था और मशीन था, लैपटॉप वगैरह था। और क्या क्या चोरी हुआ है? सर मशीन था, CPU था, डेस्कटॉप था, लैपटॉप था, कैमरा 2 कैमरा था। एक वो यही साल लिए थे, 1.5 लाख का कैमरा भी। धनबाद जिला अंतर्गत कतरास में असंगठित मजदूर संघ महाधरना का 6ठा दिन भी जारी रहा। धरना को संबोधित करते हुए मनोज कुमार भुइया ने कहा कि अंगार पत्थर कांटा पहाड़ी में असंगठित लोकल सेल में गाड़ी बोझने का कार्य करते थे, जिसमें सभी मजदूरों का घर परिवार का भरण पोषण चलता था। लेकिन किसी के इशारे पर कांटा पहाड़ी में लोकल सेल में गाड़ी बोझने का कार्य से एक एक करके सभी मजदूरों को हटा दिया गया, जिसके कारण मजदूर भूखे मरने के कगार पर हैं। शांतिपूर्वक धरना के उपरांत हमारी मांगों को नहीं माना गया तो बाध्य होकर कांटा को 8 तारीख को चक्का जाम कर पूर्ण रूप से बंद करेंगे। 6ठा दिन है और प्रशासन और प्रबंधन के द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं की गई और हम लोग भी आगे की रणनीति बना रहे हैं, तय कर रहे हैं। हमारे गार्जियन माननीय श्री जनेश्वर महतो जी के दिशा निर्देश पर आगे की कार्रवाई किया जाएगा और कल के बाद देख लेते हैं। कल तक अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है तो निश्चित आने वाले दिन 8वें दिन जो है कांटा को हम लोग सारे मजदूर और सरदार जितना भी लोग लोकल सेल में काम करने वाले माने 31 दंगल के लोग
मिल करके इस कांटा को बंद करने का काम करेंगे अनिश्चितकालीन के लिए। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।